जो जो भी भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है पूरी दुनिया में, पूरी भारत में, उसको धम्म बोला जाता है। धम्म का मतलब मोरलिटी भी होता है, नैतिकता भी होता है। धम्म नेचर को भी कहते हैं। पेड़ पौधा, नदी नाल, झरना, लता लतिकाएं, चंद्रमा, सूरज, धरती, हवा, पानी, अग्नि, ये जितने भी प्रकृति के नेचर के डेरिवेटिव हैं, उनको भी धम्म बोलते हैं। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 उपदेश दिया है। और उनका संकलन जो है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बक्सा, 3 पिटक, 3 पिटारा, जिसमें पहला पिटारा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो नैतिक उपदेश हैं, जो हम आपके लिए साधारण शब्दों में दिए हैं, जिसका भाव हम सब पंचशील में गाते हैं, उसका पठन करते हैं। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक जैसे भारत देश का संविधान है, संविधान में नीति नियम है जिसका संचालन सरकार डेमोक्रेसी में जनहित के लिए करती है, तो उसी प्रकार भिक्षुओं के लिए वो संविधान है। भिक्षुओं को कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे चीवर पहनना चाहिए, कैसे हाथ में पात्र लेना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बात भगवान बुद्ध ने सिखाया है। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, ये भगवान बुद्ध की सिखाई हुई बातें हैं। मतलब भगवान बुद्ध सिर्फ एक धार्मिक नेता ही नहीं थे, बल्कि दुनिया में अगर डिसिप्लिन की बात की जाए, मोरलिटी की बात की जाए, तो सबसे पहले नाम बुद्ध का आता है। तो बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कि अगर आप किसी अतिथि को पानी अगर देते हैं तो एक गिलास में एक हाथ में ऐसे नहीं देना है, बल्कि दोनों हाथ में लेकर के ऐसे प्रस्तुत करना है। ये है संस्कृति हमारी। तो इन छोटी छोटी बातों को भगवान बुद्ध ने सिखाया है। जब कोई आपके घर में आता है तो उसकी आगवानी कैसी करनी चाहिए, उसका अभिवादन कैसे करना चाहिए, उसको बैठने के लिए कैसे बोलना चाहिए, जाते वक्त कौन सा शब्द बात बोलना चाहिए, इन सारी छोटी छोटी बातों को भगवान बुद्ध ने सिखलाया है। इसलिए आप कभी विदेशों में सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब में देखते होंगे, अभी अभी अमेरिका में भिक्षुओं का एक शांति मार्च निकला था। आप देखे होंगे कि कितना सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से, पंक्तिबद्ध होकर के, जैसे अपर प्राइमरी क्लास के बच्चे एक लाइन में चलते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं, बाहर निकलते हैं, उस तरह से भिक्षुओं का डिसिप्लिन होता है। उनके वस्त्र विन्यास कैसा होना चाहिए, जैसे भंते जी चीवर धारण किए हैं, तो ये चीवर कैसे पहनना चाहिए, मतलब कि कपड़ों पर ध्यान। आप बैठे हैं तो आपके कपड़े कहीं इधर उधर अव्यवस्थित तो नहीं है, आपके बाल अव्यवस्थित तो नहीं है। तो इन सारी छोटी छोटी बातों को भगवान बुद्ध ने सिखाया है। और भी बहुत सारे बातें हैं। तो उस उपदेश का जो संग्रह है उसको विनय पिटक कहा जाता है। विनय का मतलब होता है नियम, उसको शासन भी कहा जाता है, शासन का नियम। पुरुष भिक्षुओं के लिए, पुरुष जो परिव्राजक होते हैं उनको भिक्षु बोलते हैं, महिला को भिक्षुनी बोलते हैं। तो पुरुषों के लिए अलग नियम है, कुछ कॉमन नियम है, 227 नियम है, और महिला के लिए जो भिक्षुनी हैं उनके लिए 311 नियम है। क्योंकि महिलाओं के साथ
उनकी शारीरिक बनावट को देखते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रख करके भगवान बुद्ध ने नियम बनाया था। इसलिए पुरुषों से उनका नियम ज़्यादा है। और भगवान बुद्ध का जो उच्चतर ज्ञान है, जिसको अभिधम बोलते हैं, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन का मतलब होता है गंभीर ज्ञान, डीप नॉलेज। वह जो उच्चतर ज्ञान है, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है जीवन क्या है, ये शरीर किन किन तत्वों से बना है, इस शरीर में परिवर्तन क्यों होता है, हम बचपन से जुआ, जुआ से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध, और वृद्ध होने के बाद हम मृत्यु को क्यों प्राप्त करते हैं। तो इन सारी बातों की जो दार्शनिक विवेचना है, उन बातों को जिस ग्रंथ में संकलन किया गया है उसको अभिधम पिटक कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध के जो समस्त ज्ञान है, समस्त देशना है, उसको 3 पिटकों में समाहित किया गया है। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। और फिर इन पिटकों का कई सब खंड है, यानी दुनिया में जितने भी साहित्य हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में सबसे विशाल ग्रंथ, सबसे वृहद ग्रंथ बुद्धिज्म का है। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में 84,000 उपदेश दिए थे। बाद में आगे चल करके मनुवादी व्यवस्था में इसी 84,000 को 84 लाख योनि में बदल करके हमको समय समय पर डराया जाता है। ये करो, वो करो, यहाँ दान दो, वहाँ दान दो, तीर्थाटन करो, पंडित पुरोहितों को दान दो, नहीं तो मरने के बाद 84 योनि में भटकना पड़ता है। ये सब हम लोग जानते हैं। तो सच्चाई यही है कि भगवान बुद्ध के जो 84 वचन थे, उसी के महत्व को कम करने के लिए जो मनुवादी व्यवस्था ने उसको 84 योनि में बदल दिया। तो आज का जो दिन है, जो हम लोगों ने तय किया है, आप लोगों ने तय किया है, उसी भगवान बुद्ध के धम्म के आश्रय में जीवन जीने का संकल्प लेना। तो धम्म का मतलब ये हुआ, धम्म का मतलब है नैतिक नियमों का पालन करना। धम्म का अर्थ है पंचशील का पालन करना। पंचशील के पालन करने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना। सरकार जितने भी धाराएं बनाई है, भारतीय न्याय संहिता, BNSS, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले IPC था, CRPC था, उन सब का पालन करना, पंचशील का पालन करना।